चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझ लिया था कि कोई भी सेट को हम कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहते हैं, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव हो। एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे हम पता करते हैं, ये भी हमने सीखा था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 2 किया था जिसमें ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन था, आपको याद है ना। अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। बोला है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर L1 L2। ओके, रिलेशन किस चीज का बोला है? L1 L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये है रिलेशन। रिलेशन क्या है कि दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, सो दैट द आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं आर सिमेट्रिक है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं डिकोड करता हूँ आपके लिए। क्या बोला है? एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे लाइन्स हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे लाइन यहाँ पर है प्लेन पे रैंडमली, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन्स जितने भी हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लाइन है। उनमें से उन लाइन में से रिलेशन हमको क्या चाहिए? रिलेशन इन लाइन एल, जो इन लाइन का जो रिलेशन है, कौन कौन से लाइन हमको उठाने हैं? कौन? L1 L2 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें जो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे बहुत सारा लाइन है, इनमें से कुछ ना कुछ लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। तो जो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, उसका सेट हमको बनाना है, उसका रिलेशन हमको बनाना है। ठीक है, तो रिलेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बहुत सारे लाइन एक प्लेन पे है एंड वो जो लाइन है, उन लाइन में से उन लाइन का रिलेशन हम ले रहे हैं जिनका जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इसको हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था? सिमेट्रिक का कंडीशन आपको पता है कि अगर सेट में ए बी होता है तो रिलेशन में ए बी होता है तो रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो लाइन को आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखिए, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है, ये है L1 एंड ये है L2। हमारा रिलेशन है कि L1 मतलब जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए उनका ऑर्डर। तो L1 अगर मैं लिख रहा हूँ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और इसका एक ऑर्डर पेयर बन जाता है L1, L2। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। ये तो कॉमन सा बात है, यानी कि L1 L2 अगर हमारे रिलेशन में रहेगा तो L2, L1 भी हमारे रिलेशन में रहेगा। तो ऑब्वियस ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक तो है। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो चलेगा। यहाँ पे पहले आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इसी को प्रूव किया है। बट मैंने आर इज सिमेट्रिक का पहले बताया आपको, तो ये है सिमेट्रिक का। आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, एस L1 L2 बिलोंग्स टू आर। L1 L2 बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन में है। इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज व्हाट? कि L1 L2 की परपेंडिकुलर है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, मतलब अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं L1 L2 के परपेंडिकुलर। ये कॉमन सा बात है। इसका मतलब क्या है? L2 L1 भी आर रिलेशन पे रहेगा। तो अगर L1 L2 रिलेशन पे है तो L2 L1 भी रिलेशन सेट पे है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। now बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता या ट्रांजिटिव नहीं हो सकता? और रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि दोनों ऑर्डर पेयर जो है सेम होने चाहिए। ए मतलब फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर L1 लेता हूँ मैं, फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ L1, तो सेकेंड एलिमेंट भी मेरा L1 होना चाहिए। तो आप बताइए, क्या ये दोनों में वो रिलेशन सेटिस्फाई होगा? कि मैं बोल सकता हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सॉरी L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 बोल सकता हूँ? ये कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि एक लाइन वो अपने आप के साथ कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कॉमन सेंस की बात है ना, कि L1 जो एक लाइन है वो खुद से कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर होने के लिए एटलीस्ट दो लाइन चाहिए होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ। सिमेट्रिक हम बता चुके हैं। एंड ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था? ट्रांजिटिव का कंडीशन था कि ए बी अगर सेट में है, बी सी अगर सेट में है, तो ए सी भी होना चाहिए। ऐसे कुछ था। देखिए, अगर ए बी सेट पे है, मतलब रिलेशन पे है, बी सी रिलेशन पे है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम ट्रांजिटिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए L1 L2
ये परपेंडिकुलर है दोनों आपस में और ये रिलेशन में है। देन L2 L3 लाइन 2 लाइन 3 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और रिलेशन में है। तो आप थोड़ा सोचिए, क्या L1 L3 का परपेंडिकुलर होना पॉसिबल है? ये डायग्राम बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दे रहा है इसका कि देखिए L1 ये फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर हमारा L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। एंड दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, L2 L3 का परपेंडिकुलर है, L2 L3 का परपेंडिकुलर है, ये रहा L3 परपेंडिकुलर हो रहा है ना L2 L3 से। तो क्या कोई भी चांसेस है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर हो? इज देयर एनी चांस? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव इंडीड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देखिए इसमें कोई मतलब मेथड या फॉर्मूला कुछ तो हम लगा नहीं रहे, जस्ट हमको स्टेटमेंट प्रॉपर देना है विथ लॉजिक। यहाँ पर क्या यूज किया गया जिस लॉजिक को, R इज नॉट ट्रांजिटिव इंडीड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, है ना, जो हमने यहाँ पर चीज एक्सप्लेन की कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। नहीं हो सकता ये कभी नहीं। इनफैक्ट L1 इज पैरेलल टू L3, that is L1 L2 belongs to relation, L2 L3 belongs to relation। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है, बट L1 L3 does not belongs to relation, ठीक है। ये तो हमारे समझने की बात होगी एंड ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। कुछ भी चीज़ समझ में ना आए स्टूडेंट्स तो मैं पहले सभी को ऐसे टिप्स देता हूँ कि कोई ड्यूरेशन में आपको ऐसा लगा कि मेरे को ये वाला पार्ट फिर से देखना है, तो आप ड्यूरेशन को नोट करके रख सकते हैं, बाद में आके फिर देख सकते हैं अगर लाइव क्लास में है तो, या फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल 4, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय, अच्छा यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और उसका रिलेशन सेट भी आपको दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत ही अच्छा मतलब सबसे इजी है पहचानना। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो सेट गिवन है उस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं, मतलब उनका खुद से ऑर्डर पर है कि नहीं, और सबका होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, तो बस ये रिफ्लेक्सिव तो है। हम लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, R इज क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं है, ये बताने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, सिमेट्रिक का क्या होता है कि उसका ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 3 होना चाहिए। तो ये तीन एलिमेंट तो आपस में सिमेट्रिक, जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक में भी पास ऐसे ही हो जाते हैं, तो ये तो सिमेट्रिक भी होंगे। आपको ये देखना है आगे चल के कि 1 2 है सेट में, रिलेशन सेट में, तो क्या 2 1 है, नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसी में फेल हो गया है तो आगे देखने की, अगर ये पास हो रहा तो फिर इसमें चेक करते हैं हम। तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप सीधे लिख देंगे क्या, एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। मैं लिख के बताऊँ, चलिए लिख के बताता हूँ। इसका तो आपको समझ में आया, रिफ्लेक्सिव का तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक का आप क्या लिखेंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट, ये डज नॉट का साइन है, बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर, ये दोनों साइन में डिफरेंस पता चल रहा है, सिंस में 2 डॉट ऊपर होता है, देयरफॉर R is not symmetric, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिविटी का देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी क्या होना चाहिए बच्चों कि ए बी बी सी, मतलब लिख के ही बताता हूँ, ए बी और बी सी अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, देन ए सी शुड बिलोंग टू आर, तभी हम लोग बोलेंगे कि द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं इसमें, अभी लास्ट ट्रांजिटिविटी का चेक कर लेते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, बाकी एलिमेंट्स जो आपका ऑर्डर पे है ये और ये ऑटोमेटिकली पास कर जाएगा, लेकिन इसको देखना है 1 2 है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका आगे ये देखिए 2 3 है, 1 2 है, देखिए 1 2 है तो 2 2 भी है, तो 1 2 2 2
ये बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1 2 है क्या, 1 2, तो 1 2 ये खुद है, तो इसका मतलब ये वाला तो पास कर गया। लेकिन एक और ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें 2 आगे है, तो 1 2 एंड देन 2 3, ये बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तो 1 3 भी होना चाहिए। क्या 1 3 है, 1 3 इसमें नहीं है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि इसमें ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ एग्जांपल 5, so that the relation R in set Z of integers given by R A B such that 2 divides A minus B। ओके, मतलब A और B का रिलेशन क्या है कि अगर A माइनस बी करेंगे तो उसमें जो भी आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और ये जो रिलेशन है कौन से सेट में से लिया जा रहा है, Z में से, मतलब इंटीजर। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड्स A माइनस बी का मतलब कि A और B का ऐसा वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए 4 हो गया A का वैल्यू और B का वैल्यू हो गया 2, तो 4 माइनस 2 2, मतलब रिलेशन क्या होना चाहिए, A और B का ऐसा वैल्यू होगा कि जिसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आया, चाहे वो माइनस में आए प्लस में आए, मतलब 2 माइनस 4 भी अगर करते हैं तो माइनस 2 आता है, बट ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये है। जैसे कि 1 माइनस 2 करेंगे, ये दोनों इंटीजर है, तो माइनस 1 आएगा, तो ये 1 और 2 हमारा रिलेशन में नहीं आ सकता। तो ऐसे ऑर्डर पेयर है ये ए बी, जिससे कि ए माइनस बी को अगर हम लोग ए माइनस बी करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो 2 से डिवाइड होता है, ये ऐसा रिलेशन है। ठीक है, अब इसको हमको क्या शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमको क्या होना ज़रूरी है, a रिलेशन मस्ट बी, इन ऑर्डर टू बी, लिखते हैं, चलिए लिख के करना बहुत अच्छा है, आप भी लिखिए, इन ऑर्डर टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन must be reflexive, symmetric and transitive। तो अभी आपको पता चल गया क्या करना है हमको यहाँ पे प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये प्रूफ करना है इस सेट को। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है कि पहला वाला अगर ए है तो दूसरा वाला भी हमारा ए होगा, मतलब पहला वाला एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर में, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें अगर पहला वाला एलिमेंट मैं 1 ले रहा हूँ तो दूसरा वाला भी 1 लूंगा, पहला वाला अगर 2 ले रहा हूँ तो दूसरा वाला भी 2 लूंगा, पहला वाला अगर 0 ले रहा हूँ तो दूसरा वाला भी 0 लूंगा। तो इसका मतलब ये जो सेट Z में जितने भी इंटीजर्स है, इनफाइनाइट इंटीजर्स है, उसमें कोई भी किसी को भी उठा के आप उसको उससे माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। 1 से 1 माइनस ही करना है ना ये दोनों को। तो अगर रिफ्लेक्सिविटी अगर मुझे चेक करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहला वाला भी ए होना चाहिए, दूसरा वाला भी ए होना चाहिए। फिर हम क्या चेक करेंगे, रिलेशन में है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, ए माइनस ए करेंगे। तो ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। 0 तो 2 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। तो यानी कि ए की जगह पे आप कोई भी इंटीजर डाल देंगे इन्फिनिटी से उठा के तो रिजल्ट 0 ही आएगा, एंड 0 2 से डिवाइड होता है। यानी कि इस Z में जितने भी इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को। ठीक है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव सिंस हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स A माइनस ए, क्योंकि हम A माइनस ए सारा को तो लिख के नहीं दिखा सकते, इन्फिनिटी है, कहाँ तक दिखेंगे, तो इसमें हम लोगों को कुछ इस तरह से लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। 2 डिवाइड्स A माइनस ए फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू Z। ये जो साइन है इसको फॉर ऑल या फॉर एवरी आप बोल सकते हैं, पहले बताया, फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू Z। ठीक है, सो देयरफॉर बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सिमेट्रिक का देखते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में देखिए अगर A माइनस बी, थोड़ा सा ओके, अगर इफ ए बी
बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, है कि नहीं। ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है, रिलेशन सेट में ये है, तो इसका मतलब वो ए माइनस बी जो है टू से डिविजिबल होगा, ये तो हमको पता ही है क्योंकि रिलेशन का ये डेफिनेशन है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर ए माइनस बी टू से डिविजिबल होगा तो बी माइनस ए भी तो टू से डिविजिबल होगा, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा साइन का, एक पॉजिटिव होगा तो एक माइनस, एक नेगेटिव होगा। आपको पहला वाला एग्जांपल याद है जो 4 2 का मैंने दिया था, देखिए 4 माइनस टू जब मैंने किया वो 2 आया, वो भी 2 से डिविजिबल है, जस्ट मैंने उसको रिवर्स कर दिया 2 माइनस 4 कर दिया तो वो भी 2 से डिविजिबल हो गया, लेकिन वो माइनस में है, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको सिर्फ ये देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट, बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, समझे कि नहीं। देखिए ए माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, चलिए थोड़ा जगह को मैं क्लियर कर लेता हूं, इफ ए माइनस बी इज, तो लिखा ही है मैंने यहाँ पे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2r है, या 2r इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि ये इस रिलेशन में है, ठीक है। तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए माइनस 2r होगा, समझ रहे नहीं, तो दोनों 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये 2r हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 में आएगा, जैसे 4 माइनस 2 जब मैंने किया ये क्या आया, 2 आया, मल्टीपल ऑफ 2 है, उस तरह से जब 2 माइनस 4 करूंगा ये माइनस 2 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको इसके साथ जोड़ भी सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू आर, तो बी माइनस ए इक्वल टू माइनस 2r, तो इससे हमको ये मिलता है कंक्लूजन कि ए बी अगर सेट में है तो बी ए भी सेट में होगा, विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर हम बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो दो चीज तो हमने प्रूफ कर दी, एक रिफ्लेक्सिव एंड एक सिमेट्रिक। नाउ लास्ट बचता है ट्रांजिटिव। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, आप नोट भी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ सुनने से जो है उतना इजी नहीं है कि आप सुन के ही बस कर लेंगे, आपको लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, पहले उस कंडीशन को मैं आपको याद दिला देता हूँ फिर से। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए। तो देखते हैं ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो फॉर ट्रांजिटिविटी आप लिख सकते हैं, फॉर ट्रांजिटिविटी दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। नाउ हम देखते हैं कि अगर ए बी और बी सी ये दोनों आर को बिलोंग कर रहा है, मैं एक नंबर का कुछ एग्जांपल लेके करता हूँ, ठीक है। तो ए बी मान लीजिए 2 4 ले लेता हूँ, 2 4 ये हो सकता है रिलेशन में, है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अब करते हैं तो -2 आ रहा है, -2 2 से डिवाइड होता है, तो 2 4 रिलेशन में है। तो 4 6 को ले लेता हूँ कि 4 6 भी रिलेशन में है, ठीक है। 4 - 6 करेंगे तो ये भी -2 आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा पॉसिबल है इसका भी होना। तो क्या 2 6 रिलेशन में हो सकता है, 2 6 रिलेशन में हो सकता है क्या, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। 2 6 2 - 6 कीजिए, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है ना, तो -4 तो 2 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स येस इट इज ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी और बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, ये मैंने ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया बी, देखिए बी दोनों में 4 4 है, ये हो गया सी, तो ए सी भी तो आ गया, ये रहा ए एंड ये सी, तो येस इट इज ट्रांजिटिव, है ना, कितना सिंपल है। तो आपको लिखना कैसे, आपको तो ये 2 4 4 6 तो नहीं लिखना है, आपको लिखना है यही चीज को लिखना है कि ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी इज ए माइनस बी इज इक्वल टू
ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड बी माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 2, विच इम्प्लाइज क्या होगा कि a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। ये मल्टीपल की जगह आप डिविजल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो तीनों प्रूव कर दिया हमने कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन z। जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इन z, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल 5 से हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, हो सकता है चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लगे इसमें कि इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, बट अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा चीज़। ओके तो ये एग्जाम्पल 5 आई हो अपने कॉपी में नोट कर लिया है, क्योंकि वो ज़रूरी होगा आपको आगे का चीज़ समझने के लिए कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसमें से हमको मिलेगा, क्या हम इसमें से कोई सबसेट बना सकते हैं आर का, जो सबसेट में क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गया। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग आपको पता है कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक एलिमेंट भी उसका मैच नहीं करेगा। मैं फिर से अपना स्टेटमेंट जो है दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो रिलेशन, इसमें एक रिलेशन का सेट बनेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर आप बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा एक रिलेशन का सेट आएगा। लेकिन आप ये सोचिए, क्या उस रिलेशन को हम ऐसे दो सबसेट या ऐसे सबसेट में बांट सकते हैं क्या, जो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, मतलब वो रिलेटेड तो हो इंटीजर से, लेकिन उनका आपस में कोई लेना देना ना हो, ठीक है। हम उसको जरूर बांट सकते हैं। अगर आप सोच लीजिए कि इवन नंबर्स को हमने अलग कर दिया, जो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उसको हमने अलग कर दिया, और जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उसको हमने अलग कर दिया, तो आप देखेंगे जो दो सबसेट मिलेगा हमको रिलेशन सेट का, वो दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दो जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनमें कोई भी एक भी सिमिलर नहीं होगा, वो आपस में डिसजॉइंट होगा, ठीक है। आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दिया है वो बोला 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो 2 कब किसी दो नंबर को डिफरेंस को मतलब सब्ट्रैक्ट करता है, मतलब डिवाइड करता है। आपको पता है अगर वो दोनों ही नंबर ऑड हो या फिर दोनों ही नंबर इवन हो। ट्राई कर लीजिए, देखिए 1 एक ऑड नंबर है और 6 एक इवन नंबर है, रैंडमली मैंने बताया। तो 1 से आप 6 को माइनस कीजिए, -5 आएगा। मतलब एक मैंने इवन लिया और एक ऑड लिया, तो वो क्या आ रहा है, वो एक ऑड नंबर आ रहा है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और आप ट्राई कीजिए, 3 ले लीजिए और 10 ले लीजिए। 3 एक ऑड है एंड 10 एक इवन है, तो 3 माइनस 10 क्या होगा, 7 आएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब आप ट्राई कीजिए दो, मतलब ऑड को पेयर बना के एंड इवन को पेयर बना के, तो देखिएगा जो अगर इवन को हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो 2 से डिवाइड होता है। अगर ऑड को हम माइनस करते हैं जो डिफरेंस आता है वो भी 2 से डिवाइड होता है। जस्ट कि 10 माइनस 8 2 आ रहा है, 10 माइनस 4 6 आ रहा है, 20 माइनस 18 2 आ रहा है, 20 माइनस 10 10 आ रहा है। मतलब इवन को जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अब ऑड को लेके करिए, जैसे 3 माइनस 1 है ना, उसके बाद 9 माइनस 5, 9 एक ऑड है, 5 भी एक ऑड है, 4 आएगा। उसके बाद और बड़ा नंबर आप ले लीजिए, अगर लग रहा है कि छोटे छोटे नंबर में तो पॉसिबल है, तो आप ले लीजिए 15, 15 माइनस 11 कितना आएगा 4, 15 माइनस 1 करिए 14 आ रहा है, 15 माइनस 3 करिए 12 आ रहा है। तो आपने देखा कि अगर मैं ये पूरे सेट को ऑड एंड इवन में बांट दूं तो जो दो सेट मिलेगा वो आपस में म्यूचुअली बिल्कुल डिसजॉइंट होगा, ठीक है, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है इसी से रिलेटेड। इन एग्जाम्पल 5 नोट ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 0, ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 0। अगर मैं दोनों को, इवन को और ऑड को अलग कर दूं, तो इवन ऑड को अलग करने के बाद ये देखूंगा मैं जो इवन वाले नंबर्स है उसमें जो सेट बनेंगे, है ना, इवन वाले इंटीजर्स का जो सेट बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्या क्या सेट बन सकता है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4
+-4 +-6, इस तरह के बहुत सारे पेयर बनेंगे। लेकिन एक कॉमन बात ये होगी स्टूडेंट्स की सारे के सारे जो पेयर्स हों, सारे के सारे जो इवन इंटीजर्स होंगे वो 0 से ज़रूर रिलेटेड होंगे। जैसे मैंने एक ले लिया 0 +-2, आप और ले लीजिए 0 +-4 को ले लीजिए, 0 +-6 को ले लीजिए, 0 +-8 को ले लीजिए, 0 +-9 को ले लीजिए। ठीक है, ये ज़रूर जो है सभी के सभी जो है 0 के साथ रिलेटेड बिल्कुल होंगे, एंड इवन आपस में भी ये लोग सब जो है रिलेटेड होंगे, क्योंकि कोई भी दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। तो यहाँ पर 0 वाली चीज़ को इसलिए लेना चाह रहे हैं, आपको पता चलेगा थोड़ी देर में क्यों 0 को ही हम इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, नाउ इसमें देखिए कि सारा का सारा एलिमेंट जो है समहाउ 0 से तो बिल्कुल रिलेटेड रहेगा इस रिलेशन से, कि 0 से अगर 2 को आप माइनस करते हैं तो क्या रहेगा, 2 आएगा। 0 से अगर -2 को माइनस करते हैं तो भी 2 आएगा। उस तरह से 0 से 4 को माइनस करते हैं तो -4 आएगा। 0 से -4 को माइनस करते हैं तो 4 आएगा, वो भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, एक्सेट्रा, और जितने आप हो सकते हैं आप पेयर बना के देख लीजिए इवन नंबर के साथ 0 का, आपको क्या मिलेगा कि यस ये 0 जो है सभी के साथ रिलेशन बना रहा है एक्सेट्रा। सो लाई इन आर एंड नो ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू 0, और कोई ऑड इंटीजर के साथ इसका रिलेशन बनाने का कोशिश किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले से समझाया आपको, नहीं बनेगा। 0 का कोई भी ऑड इंटीजर के साथ जो है रिलेशन नहीं बनेगा। 0 and 1, 0 and 3, 0 and +-5, ये दोनों का डिफरेंस जो है ऑड में ही आएगा, और इसका कोई रिलेशन जो हमारा दिया हुआ है ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो 0 के साथ कोई भी ऑड नंबर का जो पेयर है वो रिलेशन में नहीं रहेगा। 0 के साथ कोई भी ऑड नंबर, सब इवन नंबर के ही रहेंगे। सिमिलरली दूसरी बात, फिर आप 1 से जब करने की कोशिश करेंगे, ऑल ऑड इंटीजर्स आर रिलेटेड, आप पाएंगे कि इस जैसे 0 सभी इवन इंटीजर से रिलेटेड है, वैसे 1 जो है सभी ऑड इंटीजर से रिलेटेड रहेगा। नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1, कोई भी इंटीजर जो है 1 से रिलेटेड नहीं होगा। आप 2 और 1 का रिलेशन, ये रिलेशन नहीं बना सकते हैं। 4 और 1 का ये रिलेशन नहीं बना सकते हैं। 6 और 1 का ये रिलेशन नहीं बना सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिए, आप ऑड नंबर के साथ 1 का रिलेशन, ये जो गिवन रिलेशन है ये बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे 1 3, 1 5, 1 7, 1 9, 1 के साथ सबका रिलेशन बनेगा। ठीक है, रिलेशन क्या है कि a-b करके 2 से डिवाइड होना चाहिए। देयरफॉर सेट ई, मतलब इवन नंबर का बात कर रहे हैं, of all even integers, and set O odd number का of all odd integers are subset of Z। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने जो बात कहा था आपको कि आप डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कि जो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, देखिए अब वही बात इसमें आएगा धीरे धीरे, कि जो सेट E है, मतलब E में सारे इवन इंटीजर्स आएंगे। ये Z में क्या होता है, 0 होता है एंड नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव होता है, तो उसमें वो पूरे को हम इवन एंड ऑड में बांट सकते हैं, जिसमें 0 जो है इवन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज वो 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इवन में सारा इवन इंटीजर्स आ जाएगा, और ऑड का अगर सेट बनाते हैं सारा क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर्स बन जाएगा। दोनों को फिर अगर यूनियन करते हैं तो Z आ जाएगा। तो यानी कि इस Z को हम E और O में बांट सकते हैं। ठीक है, E और O क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, और उससे क्या सेटिस्फाई होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इवन नंबर में जो सेट है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एंड ऑड नंबर सेट में, ऑड का जो सेट में जो इंटीजर्स होंगे वो भी सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, सॉरी, नो एलिमेंट ऑफ ई इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ। ये भी हमने देख लिया कि कोई भी इवन एंड ऑड जो है आपस में रिलेटेड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फॉर द गिवन रिलेशन E एंड O आर डिसजॉइंट। ठीक है, और E एंड O जो है पूरी डिसजॉइंट है, उसमें कोई भी सिमिलरिटी, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो सिमिलर होगा। ठीक है, सेम होगा। तो E एंड O डिसजॉइंट है, एंड E और O का जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स आपको पता है कि सारे एलिमेंट को हम एक साथ कर देते, तो E और O का जब हम यूनियन करेंगे तो वापस से हमको क्या मिलेगा, Z मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है अगर आपका सेट का नॉलेज स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेट का ही नॉलेज लग रहा है। नाउ अब हम आएंगे, जो चीज़ मैंने बताया कि हम क्या सीखने वाले हैं, कि इक्विवेलेंस क्लास सीखने वाले हैं। ठीक है, तो द सबसेट E इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। जो सबसेट E हमको मिला है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट से। ठीक है, उस इवन सेट में, एंड इज डिनोटेड बाय, और किसी भी जैसे हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 को लिखेंगे, ठीक है। एंड इवन में हमने क्या देखा कि सब 1 के साथ रिलेटेड है, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। सेट ई में, सबसेट ई में क्या है हमारा, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, एंड सबसेट ओ में क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड इज डिनोटेड बाय दिस। नोट दैट जो इक्विवेलेंस क्लास तुम्हारा 0 से मिलेगा तुमको एंड जो इक्विवेलेंस क्लास 1 से मिलेगा, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास 0 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10 एंड सो ऑन। जबकि 1 से रिलेटेड जो है वो क्या है, +-3, +-5, +-7, +-9। ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, वही चीज़ हम बता रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ये दोनों के साथ जो रिलेटेड वाला एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास 0 से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 2R है, दैट मीन्स वो इवन है। बट इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1 जो है वो क्या है, 2R + 1, दैट मीन्स ऑड है, जहाँ पर ये जो R है हमारा दैट बिलोंग्स टू Z, ठीक है। जो एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड थोड़ा सा टिपिकल रहता है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको अंत में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करना है, अगर समझ में ना आए मैं आपको हर वो कोशिश करूंगा समझाने के लिए। In fact, what we have seen above is true for an arbitrary equivalence relation R in set X। अब ये डेफिनेशन में आ जा रहे हैं कि जो चीज़ें हमने अभी ऊपर देखा है एग्जाम्पल के थ्रू से, कोई भी आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंस फर्स्ट कंडीशन इक्विवेलेंस क्लास ढूंढने के लिए जिस रिलेशन में हम इक्विवेलेंस क्लास ढूंढेंगे, ये नेसेसरी है कि वो इक्विवेलेंस वो जो रिलेशन हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। मतलब अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना है, हम हमेशा ही वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ढूंढ पाएंगे। अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो हम वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। तो फॉर एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंट रिलेशन आर, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो आर इन सेट एक्स, एनी सेट एक्स, ठीक है, गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन आर्बिट्ररी सेट एक्स, आर डिवाइड्स, जो ये रिलेशन का बात करें, डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स AI। जैसे हमने देखा ना कि रिलेशन ने जो है x को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड किया हुआ है, कॉल पार्टीशंस। उनको क्या कहा जाता है, पार्टीशंस और सब डिविजन्स ऑफ x। जो वो म्यूचुअली डिसजॉइन कर देते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, पार्टीशंस एंड सबसेट्स, या सॉरी सब डिविजन्स, ठीक है। जो जैसे यहाँ पर इवन एंड ऑड का जो आया था वो दोनों अलग अलग पार्टीशन हो गया था, एंड वो दोनों के बीच में जो है कोई भी सिमिलैरिटी नहीं था, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। देखिए 3 क्या पॉइंट्स बता रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल I। AI मतलब पर्टिकुलर एक सेट, एक पार्टीशन का बात कर रहे हैं, एक सबसेट का बात करें। जैसे अगर इवन है तो इवन में जितने भी आइटम्स थे वो सब एक दूसरे से रिलेटेड थे इन आवर एग्जाम्पल। ऑड है तो ऑड में जितने भी आइटम्स थे वो सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, वही चीज़ बता रहे हैं इसमें। ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल I। नो एलिमेंट्स ऑफ AI is related to element of AJ where I is not equal to J। मतलब दोनों जो पार्टीशन ऐसा नहीं कि 2 होंगे, पार्टीशन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए 2 से हमने समझा। तो दोनों में हमने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और अगर हम लोग यूनियन करें, यहाँ पे दोनों जो जितने भी पार्टीशन हमको मिलेगा उनका अगर हम यूनियन करें तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, जो सेट था वो ओरिजिनल सेट। जैसे इसमें हमने डेफिनेशन में x यूज़ किया तो इसलिए x डिनोट किया। यहाँ पर देखिए हमने जब इसका यूनियन किया तो वापस से हमको वो सेट मिल गया जिससे हम रिलेशन निकाल रहे थे, ठीक है। एंड जो पार्टीशंस रहेंगे या फिर जो सबसेट हम निकालेंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल होगा, मतलब उनका इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं डिसजॉइंट, ठीक है। तो सबसेट्स A आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो सबसेट ये जो भी हमको सबसेट्स मिलेगा वो सबको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलेंगे। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सिचुएशन इज दैट वी कैन गो रिवर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर सब डिविजन ऑफ द सेट Z गिवन बाई 3 म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट A1 A2 A3 हुज यूनियन इज Z। अब इसमें ये बोला है कि रिवर्स, बोला कि हम रिवर्स भी जा सकते हैं। मतलब अगर हमको कोई डिसजॉइंट सेट दे दिया जाए या फिर पार्टीशन दे दिया जाए तो हम उससे वापस
उस रिलेशन को लेके आ सकते हैं जिस रिलेशन से, उस इक्विवेलेंस रिलेशन को लेके आ सकते हैं जिस रिलेशन से ये पार्टीशंस आए होंगे या ये सबसेट्स आए होंगे। ठीक है, तो उसका यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग सबसेट लिया हुआ है। देखिए कि x बिलोंग्स टू z एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो तीनों देखिए पूरे पूरे डिसजॉइंट है ना, तीनों में अलग अलग एलिमेंट है, तीनों पार्टी a1 a2 a3 में। तो डिफाइन अ रिलेशन r इन z, डिफाइन अ रिलेशन r इन z। हमको यहाँ पर पार्टीशन दिया हुआ है, हमको बोला है कि इसमें से ही हमको रिलेशन को डिफाइन करना है। और रिलेशन क्या बोला है, a माइनस बी, और जहाँ पे 3 डिवाइड्स a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बोला, डिफाइन अ रिलेशन r इन z बाय r। तो यहाँ पे क्या डिफाइन, ये हमको कंडीशन दिए हुए हैं, कुछ मतलब अलग अलग सबसेट दिए हुए हैं, पार्टीशन सब डिवीजन बोल सकते हैं, दिए हुए हैं। और रिलेशन हमको क्या डिफाइन करना है इसमें, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3 डिवाइड्स a माइनस बी फॉलोइंग द आर्ग्यूमेंट सिमिलर टू दोज यूज्ड इन एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में हमने जो जो आर्ग्यूमेंट हमने किए हैं उसी को फॉलो करते हुए हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें से निकाल सकते हैं। अब A1 में थोड़ा आप ध्यान दीजिए, A1 कॉन्सेप्ट विथ ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर रिलेटेड टू 0। तो A1 में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एक्चुअली रिलेटेड टू 0 है। कैसे है, देखिए A1 में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसा लिखूँ 0, -6, 0, -3 एंड 0, 0, ओके 0, 3, चलिए ये 3 ही काफ़ी है। तो क्या बोला है, रिलेशन क्या है, a माइनस बी डिवाइड 3। तो इसको अब माइनस कीजिए, ए 0 माइनस -6 क्या आएगा, 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 0 माइनस -3 क्या आएगा, 3 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट दे आर रिलेटेड टू व्हाट, 0 है। दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 हो जाएगा ये। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा, A1 इज इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 विच आर रिलेटेड टू 0। तो A2 consists with all set of integers which are related to 1। इसमें आप देखेंगे दे आर रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब इसको भी करके देखिए, अगर आप 1 लेते हैं, 1, -5, 1, -2 में 2 का दिखा रहा हूँ आप, और देख सकते हैं। अब ये दोनों को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 1 -5 6 आएगा ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 1 -2 3 आ रहा है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। उसी तरह से सेम आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ये होगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। एक चेक करा देता हूँ मैं आपको, देखिए 2 - 4, अगर लेते हैं a का वैल्यू 2 और ये -4, तो इसको जब आप माइनस करेंगे 2 - -4, ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। तो A1 यहाँ पे हमारा क्या है, A1 देखिए 3R, ऐसा मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, बोला ही है यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये 3R। A2 क्या बोला है, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, 3R + 1 है ना, x माइनस 1 इस क्या मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, तो ये 3R हो गया ना। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3R, ये -1 को इधर लेके आ गया, +1। तो A2 में जो मतलब 1 के साथ जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 3R + 1 फॉर्म में होंगे। एंड A3 में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 3R + 2 फॉर्म में होंगे, फॉर ऑल R विच बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को है ना मैं एडवाइस करूँगा कि आप बार बार देखिएगा, ये इक्विवेलेंस क्लास का जितना भी हमने डिस्कशन किया है, तो चीज़ें आपको और क्लियर होनी चाहिए इक्विवेलेंस क्लास में। मतलब अब तक हमने जितना भी पढ़ा था, यहाँ पर आके बच्चे क्या होते हैं कि वो सारे को मिक्सअप करके छोड़ देते हैं कि इसको नहीं देखना है। बट आप इंश्योर कीजिए कि ये चीज़ आपको समझ में आए, कभी बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल 6। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट A 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट दिया हुआ है A एंड R उसका रिलेशन क्या है, बाय बोथ A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A B या तो दोनों ऑड होंगे या तो इवन होंगे। जैसे अगर A 1 हुआ, ऑड हुआ, तो B भी ऑड होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 1 की जगह 5, मतलब 1 के साथ 5 7 कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि दोनों ऑड होने चाहिए, अगर एक इवन है तो दूसरा भी इवन होना चाहिए। ये है रिलेशन ए बी का। ठीक है, तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट
1 3 5 7 are related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 सबसेट 1 3 5 7 यहीं से लिया हुआ है एंड 2 4 6 यहीं से लिया हुआ है। बोला कि 1 3 5 7 आपस में रिलेटेड है एंड 2 4 6 आपस में रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6। लेकिन 1 3 5 7 और 2 4 6 ये दोनों सबसेट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहले बोला कि सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगेन हमको क्या प्रूफ करना होगा कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए सब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ए बी दोनों साथ में ऑड होंगे, दोनों साथ में इवन होंगे। तो जब हम 1 1 बना रहे हैं तो दोनों साथ में ऑड हो रहा है, दैट मीन्स आ जाएगा। 2 2 जब बना रहे हैं तब दोनों साथ में इवन हो रहा है। 3 3 जब बना रहे हैं दोनों साथ में ऑड हो रहे हैं। 4 4 जब बना रहे हैं दोनों साथ में इवन हो रहा है। 5 5 जब बना रहे हैं दोनों साथ में ऑड। सेम फॉर 6 एंड 7। इसका मतलब यस ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, दोनों फर्स्ट पेयर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, तो वो हो रहा है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या बी ए भी रिलेशन में है या नहीं है। तो ऑर्डर इसमें जो हमारा रिलेशन में जो एलिमेंट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। मैं 2-3 एग्जांपल, ए तो एक दे दिया आपको 1 3 1 3 अगर है तो 3 1 भी रिलेशन में रहेगा क्योंकि ये दोनों ऑड है। 2 4 अगर है तो 4 2 भी रिलेशन में रहेगा क्योंकि ये दोनों इवन है। और भी कोई नंबर ले लीजिए जैसे 3 5, वो सब इसी के अंदर से होना चाहिए। 3 5 तो रिलेशन में रह सकता है ना क्योंकि दोनों ऑड है। तो 3 5 अगर है तो 5 3 भी तो होगा बच्चे। उसके बाद 5 7 ले लीजिए, 5 7 अगर है तो 7 5 भी होगा, है नहीं। इवन में भी आप चेक कर सकते हैं। 2 4 अगर है तो 4 2 भी होगा। 2 6 अगर है तो 6 2 भी होगा। 4 6 अगर है तो 6 4 भी होगा। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको खाली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, अभी लिखना कैसे है मैं अभी समझा दूंगा। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अभी ट्रांजिटिव हमको चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जब ये सेट में ऑलरेडी ये बता दिया है कि सब ऑड ऑड इवन इवन एक मतलब का पेयर बनेगा, तो ट्रांजिटिव भी आसानी से हो जाएगा यार। देखिए ना 1 3 अगर है और 3 1 अगर है तो क्या 1 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, ये दोनों तो वर्ड है। 2 4 अगर है 4 2 अगर है तो क्या 2 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा रिलेशन में। 3 5 अगर है 5 3 अगर है तो क्या 3 3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि अब और भी चेक कर सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि बस ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। तो गिवन इन रिलेशन ए, इन ए बोथ ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, ये ट्रांजिटिव का आर्गूमेंट दे रहे हैं कि गिवन एन एलिमेंट ए, मतलब ए सेट में से कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाते हैं तो बोथ ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन सो दैट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो दोनों मतलब अगर हम ए को उठा रहे हैं तो ए अगर ऑड है तो दोनों ऑड होगा, ए अगर इवन है तो दोनों इवन होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर है। तो अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा। फर्दर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या हो रहा है कि बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है तो क्या हो सकता है, या तो ए और बी दोनों ऑड है या तो ए और बी दोनों इवन है। तो अगर ऐसा है तो बी ए भी उसमें होगा क्योंकि दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये हमारा सिमेट्रिक का आर्ग्यूमेंट हुआ। आप ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, इसी चीज़ को जो है लाइन वाइज लिखेंगे। सिमिलरली तीसरी चीज़ देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों एलिमेंट क्या होगा, या तो तीनों ऑड होगा या तो तीनों इवन होगा। ए बी और बी सी ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि ए बी बी सी अगर सेट पे है, रिलेशन सेट पे, तो क्या ए सी है या नहीं। तो वही चीज़ को देखने के लिए अगर ए बी और बी सी ये हमारा रिलेशन में है तो इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से कि ए बी सी ये तीनों ही या तो ऑड है या तो इवन है। तो अगर ये तीनों ही या तो ऑड है या तो इवन है तो फिर ए सी का भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में ज़रूर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ए और सी दोनों इवन है तो वो उसका रिलेशन तो यहाँ रहेगा ही, या फिर ए सी अगर ये दोनों ऑड है तो इसका भी रिलेशन रहेगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हुआ,
ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों हमने बता दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। फर्दर ऑल द एलिमेंट्स, अब जो दूसरा पार्ट आ गया क्वेश्चन का, उसमें आते हैं, क्या बोला है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1357 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1357 का सारे एलिमेंट तो रिलेटेड टू ईच अदर है ही है, बिकॉज इसमें क्या लिखेंगे आप कि ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट आर ऑड। ठीक है, तो इसमें से किसी भी दो का अगर आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे, सो वी विल सी दैट ऑल आर रिलेटेड टू each other, because every integer, every number या every element बोलेंगे in this set are odd, so all the elements are related to each other. Same goes for the second कि 2 4 6, इसमें क्या होगा, every element is even, so every element is related to each other. ठीक है, but no element of subset 1357 is related to any element of subset of 2 4 6, because in subset 1 all the elements are odd and in subset 2 all the elements are even, so they are not related to each other. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड जिसमें थोड़ा भी डाउट हो तो उसको दोबारा देखिए, एंड एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जनरली यहाँ पे तो सॉल्व क्वेश्चन था, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को ये कंफ्यूजिंग रहता है कि सर प्रेजेंट कैसे करें, लॉजिक तो समझ में आ गया लेकिन प्रेजेंट कैसे करें, ये सब जो है लिखने में थोड़ा दिक्कत फेस करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये क्लियर होता जाएगा। लॉजिक अगर दिमाग में है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में तब प्रॉब्लम आएगी आपने सिर्फ पढ़ा प्रैक्टिस नहीं किया। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप कीजिए तब तक इसका प्रैक्टिस, और हो सके अगर आप चाहते हैं कि 1.1 खुद से स्टार्ट करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैं उसको पढ़ाऊँगा तो आप मैच कर सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।